हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द फिटर थ्योरी चैनल। तो दोस्तों हम इसमें जो हमारा यूथ कंपटीशन का बुक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो धातु विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है फिटर थ्योरी के, तो उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको हम मेटल साइंस भी बोलते हैं। तो देखते हैं हमारे आज की वीडियो में क्वेश्चन क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें जो दिया गया है कि धातु के गुण, यह हमारे जो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण, तो हमारी जो मेटल की प्रॉपर्टी है उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके हमारे कुल 40 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं हम अपना आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि हमारी वह विशेषता क्या है कि जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है, तो क्या कहलाता है। तो वह विशेषता जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है वो हमारा क्या कहलाता है, उसके सापेक्षिक बताना है। तो फ्रेंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी में दिया गया है, तो उसको हम हार्डनेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्राउन इज द हमारा फॉर्म वायर विथआउट फिलर इज नो। वह गुण बताना है कि जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, तो क्या कहलाता है वो। बताना कि वह गुण जिसके द्वारा धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है नमनीयता, या इसी को हम बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी को तन्यता या नमनीयता बोलते हैं। तो हमारा तन्यता कैसा गुण है जिसके द्वारा हम धातु को तार के रूप में बिना असफल हुए बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कन्वर्टिंग ऑफ मेटल इनटू शीट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। तो हमारा धातु को पत्थर में बदलने का गुण क्या कहलाता है। जैसे हमारा कोई मेटल है उसको हम पत्थर के रूप में बदलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता या मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी से क्या होता है, धातु को पत्थर के रूप में बनाया जाता है। तो कभी इसमें एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमने बताया था पिछली वीडियो में कि सबसे अधिक मेलेबल धातु कौन सी है। तो जो हमारा सोना होता है ये हमारा सबसे ज़्यादा मेलेबल धातु है। सोना हो गया, फिर इसके बाद हमारा चांदी आ जाती है। तो ये हमारी सोना सबसे ज़्यादा मेलेबल धातु है। तो जो हमारा सोना होता है इसका सिंबल होता है AU और AG होता है, ये हमारा चांदी का होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पत्थर के रूप में बनाया जाता है तो उसको हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से ऊष्मा उपचार का उद्देश्य कौन सा है, या हीट ट्रीटमेंट का क्या पर्पज है। तो यहां पर इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना, यही हमारा ऊष्मा उपचार विधि का उद्देश्य है कि कठोरता और तन्य शक्ति में वृद्धि करना ही हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बताना निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सामग्री के यांत्रिकी गुणधर्म में सुधार करती है। तो हमारा बताना है कि कौन सी प्रोसेस है जो हमारा कि सामग्री के जो हमारा यांत्रिकी गुणधर्म में सुधार करती है। तो उसी को ही हम हीट ट्रीटमेंट या ऊष्मा उपचार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी पद्धति है यांत्रिक गुणधर्म में सुधार लाने के लिए ही हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा जो एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती हेतु निम्न तापीय उपचार प्रक्रिया पर विचार करें। यहां पर हमें इसका बताना है कि हमारा एक उच्च श्रेणी इस्पात के लिए निम्न तापीय उपचार प्रक्रिया पर विचार करें। इसका आंसर आपको क्या करना है, कूट में देना है। तो इनमें से कौन सी एक उच्च श्रेणी इस्पात रेती के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए में दिया गया है कि 1 और 2, बी में दिया गया है ओनली केवल 3, और सी में दिया गया है कि 1 और 3। तो 1 में हमारा दिया गया एनीलिंग और 3 में दिया गया हार्डनिंग। तो इसका हमारा यही उद्देश्य होता है जो हमारा हीट ट्रीटमेंट के लिए जो हमारा एक इस्पात की रेती है स्टील की, तो इसके लिए हमारा एनीलिंग और हार्डनिंग इन दोनों पर विचार करते हैं। ये दोनों हीट ट्रीटमेंट के उपयोग हैं जी, एनीलिंग और हार्डनिंग। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन में दिया गया है कि 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द हमारा प्रॉपर्टी बाय विच ए मेटल कैन बी डाउन इनटू थिन वायर विथआउट बीइंग फैक्टर इन रिफ्लेक्ट टू एज। तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे बिना किसी फैक्टर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, वो क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आपका डीएमआरसी मेंटेनर फिटर में पूछा गया था। तो बताना कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण बिना किसी फ्रैक्चर के पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उसको ही हम डक्टिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हम तन्यता या नमनीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमनीयता या तन्यता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जो हमारे होते हैं एक यांत्रिक बलों और लोड के प्रति द्रव्यों की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। तो उसको ही फ्रेंड्स यांत्रिक गुण कहा जाता है। यांत्रिक गुण होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो उसको ही हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की वह विशेषता जो इसमें बाह्य बलों को हटाए जाने पर विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। अगर हमारा कोई एक पदार्थ है तो उसकी एक विशेषता ये है कि उसे हम जब बाह्य बल को हटाते हैं तो वो विरूपण के बाद अपने मूल आकार को प्राप्त कर लेती है। तो उस रूप को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसको ही हमारा क्या बोला जाता है, लचीलापन बोला जाता है। जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा, अगर आपने स्प्रिंग पे कोई बाह्य बल लगाया तो बाह्य बल लगाने के कारण वस्तु यहाँ पर हमारी ये छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाती है। अगर हमने उसको बाह्य बल हटा दिया तो वो क्या होती है, अपने मूल आकार में पहुँच जाती है। तो इसको ही हम लचीलापन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना कि निम्न में से
द्रव का कौन सा गुण प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है? कि निम्न में से द्रव का कौन सा गुण है जो प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसको ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं? कड़ापन। क्योंकि उसमें बोला जा रहा है कि द्रव्य का कौन सा गुण है जो प्रतिबल के दौरान विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक होता है, उसको हम बोलते हैं कड़ापन। विरूपण यानी फैलाव के लिए विरोध करता है। पदार्थ का कड़ापन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? जो आपका पदार्थ का कड़ापन होता है ये मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये हमारा क्या करता है? तनाव शक्ति और तन्यता पर निर्भर करता है। जो हमारा तनाव शक्ति और तन्यता पर निर्भर करता है ये हमारा पदार्थ का कड़ापन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि हमारा किसी द्रव के उस गुण को क्या कहा जाता है कि जिसके कारण उसे पतली चादर में ढाला या पीट कर बनाया जा सकता है? तो उसको फ्रेंड्स हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं, जिसको मेलेबिलिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगर पतली चद्दर या चादर के रूप में या पत्थर के रूप में बनाना है तो उसमें क्या होना चाहिए? मेलेबिलिटी का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है? तो ये बताना है कि धातु की यांत्रिक विशेषता कौन सी नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ये हमारा क्या है कि संक्षारण रोधन, ये हमारे धातु की यांत्रिक विशेषता नहीं है। और हमारा जो यांत्रिक विशेषताएं होती हैं फ्रेंड्स ये हमारा क्या होती है? जैसे आपका प्लास्टिसिटी, मजबूती, भंगुरता, चीमड़पन, लचीलापन, ये हमारी धातु की यांत्रिक कठोरताएं होती हैं या विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है उसे क्या कहा जाता है? पदार्थ की एक विशेषता जिसकी वजह से वह अन्य धातु को काट सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है? हार्डनेस कहा जाता है, या उसको हम बोलते हैं कठोरता या हार्डनेस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की एक भौतिक विशेषता है? कि आपकी भौतिक विशेषता कौन सी है? तो अभी हमने जो बताया था वो धातुओं की यांत्रिक विशेषताएं थी। यांत्रिक विशेषता कौन कौन सी थी? प्लास्टिसिटी, मजबूती और भंगुरता, और चीमड़ता, लचीलापन और कठोरता, ये हमारे यांत्रिक विशेषताएं थी। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि धातु की भौतिक विशेषताएं कौन सी हैं? कौन सी धातु की भौतिक विशेषता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जो हमारा इसमें घनत्व दिया गया है, घनत्व क्या है, हमारी एक भौतिक विशेषता है। तो घनत्व क्या होती है, भौतिक विशेषता। और हमारा क्या होता है फ्रेंड्स कि धातुओं की पहचान हम इसके घनत्व से ही करते हैं, धातुओं की पहचान इसके घनत्व से की जाती है। जैसे आपको अगर पूछा जाए कि चांदी का घनत्व क्या होता है, तो चांदी का घनत्व होता है आपका 10.49, और हमारा तांबे का घनत्व क्या होता है, तो 8.96 होता है। जिस तांबे का घनत्व होता है 8.96। तो धातुओं की पहचान क्या करते हैं, उसके घनत्व से की जाती है। तो हमारी कौन सी धातुओं में एक भौतिक विशेषता है, तो घनत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत कम आघात वर्धता और तन्यता वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है। जो हमारा बहुत कम आघात वर्धता और तन्यता वाले द्रव्य को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम भंगुरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंगुर, भंगुर या ब्रिटलनेस या ब्रिटल मेटल बोलते हैं उसको, ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स ही भंगुर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो भंगुर होता है वो बहुत कम आघात वर्धता होता है और बहुत कम तन्यता वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण किए जाने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहां पर हमारा दिया गया है कि गर्म या ठंडा करके बिना चटकाए पतली चादरों के रूप में समतलीकरण के लिए जानने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस गुण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैलेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मैलेबिलिटी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा का सही विकल्प बताना है। जो हमारा मीडियम कार्बन स्टील होती है उसमें हमारी कार्बन की मात्रा का सही विकल्प बताना है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 0.3 से 0.75% तक कार्बन होता है आपका मीडियम कार्बन स्टील में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल which enable it to be drawn into wire with the application of tensile force is called। जो हमारा किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के योग्य बनाता है वो क्या कहलाता है। तो जो हमारा जो वह पदार्थ का गुण होता है जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के योग्य बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया है आघात वर्धनीयता, विभंगुरता की तन्यता की प्रत्यास्थता। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जो तनन बल द्वारा उसे तारों में खींचने के योग्य बनाता है। तो अभी पिछली बार भी क्वेश्चन आया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी या तन्यता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि तन्यता का वह विशेष प्रकरण जिसमें पदार्थ को बेलन द्वारा या हथौड़े की चोट द्वारा पतली पत्ती में सीट में बदला जा सकता है वो क्या कहलाता है।
पतली पत्ती या सीट के रूप में बदला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अगर हमारा तन्यता का वह गुण विशेष प्रकरण होता है जिसमें हम पदार्थ को या बेलन के द्वारा या हथौड़े की चोट से अगर पतली सीट या पत्थर के रूप में बनाते हैं तो ये हमारी मेलेबिलिटी का गुण हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा मेलेबिलिटी का गुण हो जाता है, जिसको हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट। तो कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिससे उसे तारों के रूप में बदला जा सकता है, या हथौड़े या बेलन द्वारा पतली सीट में बदला जाता है, या दूसरी धातु को काटा जाता है, या स्थायी मरोड़ द्वारा तोड़ा जाता है। तो कठोरता पदार्थ का कौन सा गुण है? तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि कैन कट एनोदर मेटल। दूसरी धातु को क्या होता है? काटा जाता है हार्डनेस के द्वारा ही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना किसी पदार्थ के गुणधर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर वो किसी पदार्थ के गुणधर्म जिसके कारण भार को हटाने के पश्चात कोई भी पिंड अपनी मूल आकृति में लौट आता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। लचीलापन, प्रत्यास्थता एक ही है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आगे पीडीएफ नहीं टाइप नहीं हो पाई है, तो आगे वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। इसके हमें 3 पार्ट बनाना पड़ेंगे क्योंकि जो आपका मेटल साइंस के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बोरिंग टेक्नीशियन में आपका बेसिक साइंस ही, ट्यूबवेल ऑपरेटर, इनमें ज़्यादातर साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादातर साइंस को फोकस कीजिए। जो आपका WCS है, वर्कशॉप कैलकुलेशन, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चनों को कंडक्ट किया जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हुए। तो नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। यदि धातुएं तन्य हो और कर्तन गति उच्च हो तो वहाँ पर क्या होता है? अगर हमारा जो मेटल है वो तन्य अवस्था में है, वहाँ पर जो उसकी कटिंग स्पीड है वो अधिक ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा? आवृत चिप्स बनते हैं कि चिप्स रुक रुक कर बनते हैं, कि आवृत चिप्स सशक्त किनारे के साथ बनते हैं, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगर हमारा धातु में तन्य हो और कर्तन गति उच्च हो तो वहां पर क्या होता है फ्रेंड्स? वहां पर हमारी आवृत चिप बनते हैं। आवृत चिप होती है जो, तो इससे क्या होता है कि हमारा चिप का टूटना टॉप रैक एंगल पर निर्भर करता है। और जब हमारी धातु तन्य होती है और कर्तन गति उच्च होती है तो वहाँ पर हमारे आवृत चिप्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आवृत चिप बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्कार। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।